Assalamu alaikum, guten Morgen, wie geht es Ihnen? Hallo, Assalamu alaikum, guten Morgen, wie geht es Ihnen? What you good und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke, जीनी से। अच्छा जी, आज हम आगे शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। जी, कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? समझ आई भी है नहीं भी आई। क्या नहीं समझ आई? कल वो मैं कर रही थी तो हम्म गाड़ी के इधर से नहीं कोर्स बुक वाले में किसी में समझ नहीं आई। वो हो गया था लेकिन एक दो नहीं। कौन सा नहीं हुआ? ईबुक बुक को का अंदर कुछ नहीं हुआ। बताएं कौन सा क्या नहीं हुआ ईबुक बुक में। मैं इसको ओपन कर लूँ। जी, कौन सा वाला पेज है? पेज नंबर 32 32। जी, इसका जो पेज कौन सा वाला? पेज से इसका ये? हम्म अच्छा, चलें देख लें। हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है जी? वासिस दास, क्या है ये? एर्गेंसन सी आइन आईने फिल करना है आइन या आईने से और डेया डास या डी से। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना? तो वो क्या कह रहा है, या तो या आइन आईने लगेगा या फिर यहाँ डेया डी डास लगेगा। ठीक है। हाँ जी, अब क्या कह रहा है? डास इज डैश डैश शिफ, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? दस इस आइन हाँ जी, यहाँ पे दास इज आइन शिफ आना चाहिए ना। ये एक शिप है, ठीक है। तो उसके बाद उसने नाम बताया शिप का। तो जब शिप का नाम बता दिया तो स्पेसिफिक हो गया ना शिप, हमें पता लग गया कौन सा शिप है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? दस शिफ तो दास नहीं होता, शिफ डेया शिफ होता है। डेया शिफ हाइस्ट मागिया। तो यहाँ पे यूँ आना था कि यहाँ पे आइन आना था, पहले यहाँ पे आइन आना था और यहाँ पे डेया आना था। ठीक है। हम्म उसके बाद है जी डास इस्ट डैश सूख। हाँ जी। आइन जी बिल्कुल आइन आना है। Das ist ein Zug डैश सूख फेर्ट नाख बर्लिन। तो यहाँ पे क्या आना है फिर? देर जी, डेया होता है इसका आर्टिकल। अच्छा जी, अच्छा जी, ब्रेमन इस्ट डैश स्टार्ट इन डॉइचलैंड। ब्रेमन जो है वो डॉइचलैंड का क्या है? है हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे? आइने आईने स्टार्ट, बिल्कुल। तो क्या नहीं हो रहा इसमें, क्या मसला है इसको? ये जो आगे काइन और काइने वो अच्छा जी, काइने देख लेते हैं कहाँ आ रहा है काइने। डैश स्टार्ट इज इंटरेस्टेंट, डी स्टार्ट
द स्टार्ट इज sehr interessant. ठीक है हाँ जी. Das हम्म, sind यहाँ पे क्या आएगा? टोटल का आर्टिकल डी हाँ जी. आईने जेंड के साथ आईने आ सकता है? नहीं बस इधर पाऊँ नहीं नहीं आएगा ना, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा. इधर यूं आएगा, खाली एक डॉट, ये लाइन आएगी कि कुछ नहीं आना. हाँ जी. अब यहाँ पे क्या आएगा फिर आगे वाले में? इसका वो आर्टिकल डी है वो डी जी, प्लूरल का आर्टिकल डी होता है, डी आएगा. इठुर में जेंड sehr hoch. अच्छा जी. दी मिशाइल ist आईने किर्शे बिल्कुल आईने खिरशे. मिखाइल एक चर्च है. ठीक है, एक के लिए हम्म, आईने आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर दूसरे में? यहाँ पर डी आएगी डी आएगा, उसका आर्टिकल डी है. काइने कहाँ लगाना है? काइने तो है ही नहीं यहाँ पे. उन्होंने आपको काइने का का ही नहीं यहाँ पे कर. आइन आइन आईने या डैश लगना है या फिर डी डैश लगना है. ये पे कौन सा? 34 34. हम्म, हाँ जी, क्या है 34 में? 34 का जो गे वाला सवाल है गे, ये वाला ये वाला. हम्म, क्या कह रहे हैं जी? आइन आइने या फिर डैश लगना है या फिर काइन काइने ऑर्डर या फिर काइन काइन काइने लगना है. ऑर्डर डेयर डी डास लगना है. ठीक है. बर्लिन इस्ट डैश लैंड, बर्लिन इस्ट आइन स्टार्ट. ठीक है. वो कह रहे हैं बर्लिन जो है वह मुल्क नहीं है, बर्लिन एक सिटी है. ठीक है. ब्रेमन इस्ट डैश हाफन. ठीक है. ब्रेमन इसका मतलब क्या है? ब्रेमन जो है वो एक शहर है. हम्म, ठीक है. ब्रेमन क्या है? शहर शहर है ना, शहर है. तो ब्रेमन जो है वो क्या बंदरगाह हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती. तो क्या आएगा यहाँ पे फिर? क्या आना चाहिए? काइन आना चाहिए ना. ब्रेमन इस्ट खाइन हाफन. ब्रेमन जो है वो बंदरगाह नहीं है. ठीक है. और बंदरगाह तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डैश हाफन इज जेयर ग्रोस. इधर आर्टिकल लगेगा हाँ जी. डे हाफन. वो कहता है बंदरगाह जी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी है. ठीक है. ब्रेमन लेकिन बंदरगाह नहीं है. auf die Straße fahren डैश Autos. auf die Straße का मतलब सड़क के ऊपर. फागन ड्राइव हो रही हैं डैश ऑटोज. तो यहाँ क्या आना चाहिए? आर्टिकल लगेगा हाँ जी. नहीं, आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे. ये देखिए. आईने ऑटो नहीं, आईने ऑटोज नहीं आएगा यहाँ पे. वो कह रहा है कि ऑफ द स्ट्रासा स्ट्रासे फागन डैश आउटोज. आउटोज के अंदर आईने तो नहीं आ सकता फिर, क्योंकि आईने का मतलब एक होता है और ऑटोज एक के लिए यूज हो रहा काइने है. जी, यहाँ पे काइने आना है. वो कह रहा है सड़क के ऊपर कोई गाड़ी नहीं है. आबा डैश सूग. आबा डी सूग. लेकिन उस पे ट्रेनें हैं. सड़क के ऊपर कोई जो है वो गाड़ी नहीं चल रही, लेकिन ट्रेनें चल रही हैं, ये कह रहा है. ठीक है. अब वो क्या हम्म, कह रहा है? दास इज डैश होटल. इस दास ओ सॉरी, वो कह रहा है इस दास डैश होटल. यहाँ पे क्या अब ये पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है. तो किस तरह का सवाल पूछ सकता है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? आईने होटल जी, वो पूछ रहा है इज द साइन होटल. क्या ये होटल है? वो कहता है नाइन दास इज लाइड डैश होटल.
Das ist kein जी, दैट इज लाइक अ खाइन होटल। वो कहता है अनफॉर्चुनेटली एक होटल नहीं है। इस्ट हियर डैश रेस्टोरेंट। इधर भी वही है ein जी इधर भी आइन है। वो कह रहा है क्या यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कोई? वो कहता है या डैश रेस्टोरेंट बेरना इज शोन। तो ये क्या कहेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर? जी das जी डास रेस्टोरेंट। वी हाइस्ट डैश फ्लूस। हम्म ein क्या कहना है? kein क्यों काइन क्यों आना है? वी हाइस्ट काइन फ्लूस। काइन तो यहाँ पे वी हाइस्ट का क्या मतलब है? क्या नाम है? des दरिया हाँ तो क्या आना चाहिए? wie heißt der Fluss डे फ्लूस। वी हाइस्ट डे फ्लूस। इजार वो नाम बता रहा है, इजहार नाम है इजार। हियर फागन लाइडर डैश शिफ है। इसका क्या मतलब है लाइन का? हियर फागन लाइडर। वो कहते हैं यहाँ ट्रैवल करती हैं अनफॉर्चुनेटली डैश शिफ है। यहाँ पर जहाज नहीं चलता नहीं चलती ना, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? इसका अर्थ है हाँ काइन है जी काइने। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली शिप्स नहीं चलती। यहाँ पे ये दरिया का नाम जो है इजार है, लेकिन यहाँ पे शिप्स नहीं चलती। अब क्या मुश्किल था इसके अंदर? सारा खुद ही किया है, मैंने तो नहीं बताया आपको। कल नहीं था कल नहीं था हो रहा तो आपने अभी भी तो खुद ही किया ना। चलें आगे करें फिर काम। जी चले चले जी। अगला हमारा टॉपिक है इवेंट्स इन हामबर्ग। 3 तस्वीरें हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 जो हैं पैराग्राफ भी हैं। हैम्बर्ग थिएटर फेस्टिवल ऑर्केस्टर या और कीनो फॉर आले हैम्बर्ग। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास मुझे आपने क्या करना है, आप लोग ने मुझे बताना है कि कौन सी तस्वीर किस पैराग्राफ के साथ जा रही है। ठीक है, तो पहले तो आप पढ़ें, तस्वीर देखें और नीचे हेडिंग पढ़ें और उसके मुताबिक मुझे बताएं कि कौन सी हामबर्ग थिएटर फेस्टिवल जो है वो किस पे जा रहा है। आ बे और से पे। फर्स्ट तस्वीर आ पे जा रहा है। जी चलें, कहते ये हम जी अनीज़े कह रही हैं कि ये जो है ये आ पे जा रहा है। ठीक है सर। उसके बाद जी ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा हाउस आला वेल्ट सुगास्ट इन हैम्बर्ग, जो बे है वो किस पे जा रहा है? टेप से पे। से पे है कीनो फॉर आले हैम्बर्ग। कीनो का क्या मतलब होता है? सिनेमा सिनेमा। बी में कहीं सिनेमा हो रहा है, तो फिर सी पे कैसे जाएगा? बे फिर बे पे जाएगा ना। से के अंदर क्या हो रहा है? तस्वीर पे क्या है? क्या है? क्या लिखा हुआ है ये पीछे? फेस्ट फिल्म फेस्ट। तो फिल्म का ताल्लुक है सिनेमा से। हाँ जी, तो ये किस पे जाएगा फिर? ये जाएगा से पे। चले अब क्या करना है हमने? अच्छा जी, उन्होंने कहा जी थिएटर म्यूज़िक फिल्म लेजेंड्स ये टेक्स्ट ऑर्डिनेंस दी फ़ोटोज़। हमने फ़ोटोज़ जो है ऑर्डर कर दी हैं ऑलरेडी के ए एक फर्स्ट के साथ जा रही है, बी सेकंड के साथ और सी जो है थर्ड के साथ। वेल्शे वर्ड सेंड दी एयर स्प्राखे ऑर्डिनल स्प्राखे इंग्लिश। अच्छा ये नहीं करना। अब क्या करना है हमने? इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा जी, हैम्बर्ग थिएटर फेस्टिवल स्वुल्फ बिस 18 अक्टूबर, ठीक है।
zum Festival kommen deutschsprachige Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz। वो क्या कह रहे हैं कि फेस्टिवल में आते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड से जर्मन स्पीकिंग जो है वो थिएटर वाले आते हैं, ठीक है। इन diesem Jahr zeigen sie Schaubühne Berlin, das Wiener Burgtheater, das Deutsche Theater Berlin und Theater Basel ihre Produktionen। वो क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ इस साल जो है यहाँ पे वो शाउबूने बर्लिन, दास वीनर बुगाट थिएटर और डॉइचे थिएटर बर्लिन आ रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, ये थिएटर्स के नाम है, ठीक है, तो इसी तरह आएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी टिकट्स गिफ्ट इम थालिया थिएटर, टिकट्स आप ख़रीद सकते हैं थालिया थिएटर से, उन इम हामबर्ग स्पील हाउस। और हैम्बर्ग स्पील हाउस होता है स्पील हाउस होता है जिधर आप खेल खेल सकते हैं, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं इनकी टिकटें 12 यूरो 50 सेंट्स की, 12 यूरो 50 की, ठीक है। तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, वेबसाइट उन्होंने दे दी आपको, ठीक है। दूसरा, ऑर्केस्ट्रा आउस आला वेल सुगास्ट इन हैम्बर्ग, तमाम दुनिया से आए हुए ऑर्केस्ट्रा के मेहमान हैम्बर्ग के अंदर 25 अक्टूबर को। डाट ऑर्केस्ट्रा डेस चैम्प एलिसे, अच्छा ये ऑर्केस्ट्रा का नाम है डेस चैम्प्स एलिसे, इस्ट आम 25 सेन गास्ट इन एल्ब फिलहार्मोनी। कह रहे हैं जी ऑर्केस्ट्रा जो डिस चैम्प एलिस है वो आ रहा है जी 10वां महीना कौन सा, अक्टूबर को आ रहा है जी गेस्ट बन के एल्ब फिलहार्मोनी के अंदर। Das Orchester spielt das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart। वो कहते हैं जो ये ऑर्केस्ट्रा ये बजाएगा गाने किसके, Das Requiem from कहाँ से, वुल्फगैंग अमाडियस मोजार्ट के। Es singen es Chor Kollegen Vokal aus Gäst und 4 bekannte Solisten। वो क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी कि जो यहाँ जो गाना गाने वाला कॉयर है वो आ रहा है, उसके अंदर बहुत 4 बड़े सिंगर हैं उसके अंदर, ठीक है। फिले हेरवीगे डायरेक्टेड डांस कॉन्सर्ट, फिलिप हेरवीगे जो है वो डायरेक्ट कर रहा है इस कॉन्सर्ट को। स्वानसिश हुआ अब 29 यूरो। अच्छा जी, शुरू कितने बजे होगा, 8 बजे से शुरू होगा रात के, और इसकी टिकट जो है वो 29 यूरोज़ की है। अच्छा, कीनो फिर आले यानी कि थिएटर फॉर एवरीवन यानी कि सिनेमा फॉर एवरीवन हैम्बर्ग जो है वो 27 ऑफ सितंबर से लेके 6 ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है। ये क्या जी, 40.000 Filmfans sehen an 10 Tage über 100 फिल्में। कह रहे हैं 40,000 फिल्म के फ़ैन जो हैं वो फिल्में देखेंगे 10 दिनों में 100 फिल्में। डोइचे und इंटरनेशनल प्रोडक्शन, जर्मन मूवीज़ और इंटरनेशनल मूवीज़, ठीक है। Regisseur और Schauspieler kommen gern nach Hamburg। वो कह रहे हैं बहुत सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स जो हैं वो हैम्बर्ग आएंगे। डायरेक्टर Rizigua Fatih Akin präsentiert dem Publikum seine neuen Film। जो डायरेक्टर फातिह आकिन है, बहुत मशहूर वहाँ का डायरेक्टर है जर्मनी का, ठीक है। वो कह रहा है वो आएगा और अपनी नई मूवी जो है यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, थर्ड में schreiben Sie die Wörter auf Deutsch in Ihrer Sprache, hören Sie dann und sprechen Sie nach। अच्छा जी, इसके जो है ना इन्होंने खुद ही ऑलरेडी सारे दे दिए हैं, तो इसके आपने डॉइच के अंदर इसके यहाँ से ऊपर से वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। जैसे थिएटर है तो यहाँ पे थिएटर आएगा, है तो थिएटर को कैसे कहते हैं, स्पेन स्पेलिंग होते हैं, है ना। और फेस्टिवल को क्या कहते हैं जी, अब यहाँ फेस्टिवल के लिए वर्ड ढूंढेंगे हम, ठीक है। तो देखें कौन सा वर्ड आएगा, सेमी फेस्टिवल, फेस्टिवल है,
हम्म। सिर्फ बोलने में चेंज हो जाएगा है जी। फेस्टिवल। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा को क्या कहते हैं जी? ऑर्केस्ट्रा के लिए तो चेंज वर्ड है। नहीं। हाँ। जैसे ई हैं? और की जगह ई ए आ जाएगी। हम्म। डास ऑर्केस्ट्रार है। हम्म। यूं आ जाएगा ऑर्केस्ट्रा। उसके बाद खोयर जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, खोयर क्या होते हैं? खोयर क्या होता है बताएं? पीछे कभी देखा है कभी जो गाना कोई गा रहा होता है, पीछे कोई 10-12 लोग और खड़े होते हैं जो आवाज़ मिला के गाना गाते हैं, हम्म। उसे कहते हैं क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे होगा, ये देखिए, ये ये वो। ये है हम्म। छोर, तो यहाँ पे आएगा छोर। कॉन्सर्ट को हमें पता है कॉन्सर्ट बोलते हैं, है ना? फिल्म को फिल्म ही बोलते हैं। और ऑडियंस को क्या बोलते हैं, ये बताएं ना। ऑडियंस सुनना। को क्या बोलते हैं? ऑडियंस को बोलते हैं पब्लिकुम। ठीक है। ऑडियंस को क्या बोलते हैं? हम्म। पब्लिकुम। अच्छा, ये आप अपनी आपको कह रहे हैं जी अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, आपने लिखना होगा, आप सोच के यहाँ लिख लीजिएगा। दैट्स इट, ये सवाल ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें ज़रा, वन मोमेंट। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आगे आगे करना है हमने सवाल नंबर, ओहो, वन मोमेंट बेटा। अच्छा जी, चलें जी, हम ये कर लिया हमने, हम यहाँ चलते हैं। 10 क्वेश्चन करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो नया थीम है वो है, क्या थीम है जी? यार यार साइटन। यार साइटन क्या होता है? यार साइटन यार कहते हैं, जी जी बोले, सब। साल को। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना, पहले आपको वोकेबलरी दे देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है डी यार साइट। ठीक है। डी आर साइट जो होता है उसका मतलब है टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है। साल का कौन सा टाइम चल रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक। फिर होता है डास यार, जिसका मतलब है द ईयर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और है डी साइट, ये आपको ऑलरेडी पता है वैसे, जिसका मतलब है टाइम। ठीक है। और डेया मोनाट क्या होता है? मंथ। मन। जी, डेया मोनाट मंथ को कहते हैं, और इसकी जमा होगी डी मोनाट। ठीक है, मंथ्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताना है आपने कि यहाँ पे क्या notieren Sie Monate auf Deutsch und ihre Sprache। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख लेंगे जी? मंथ्स के नाम देखेंगे, हम सीखेंगे मंथ्स के नाम जो जर्मन में बोले जाते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे वो मंथ्स के नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। तो चले हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो मंथ्स के नाम्स हैं वो क्या है जी? एक सेकेंड। मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, महीनों के, मंथ या साल के जो मंथ्स हैं उनके नाम है। जनवर। ठीक है। उसके बाद फेब फेब्रुआरी। फेब्रुआर। फिर ओहो, मार्च। एक सेकेंड, रुके रुके ज़रा, एक ना इसकी मसला शुरू, मुझे ज़रा वन मोमेंट।
हम्म, जी अब मार्स, मेयर्स, मेयर्स होता है ये, एक ही आवाज आएगी ना, मार्स नहीं निकलेगा, ये मेयर्स निकलेगा, जिसका क्या मतलब है, मार्च। ठीक है, हम्म, फिर आएगा अप्रैल, हम्म, उसके बाद मई, मे- मेरी मई आई मई। ठीक है, फिर आएगा यूनी, हम्म, यूली, अगस्त। ठीक हो गया, उसके बाद हम्म, सितंबर। सितंबर, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, एक के से है, ओ सी से नहीं है, ठीक है, अक्टूबर याद रखना है। हम्म, उसके बाद है नवंबर, और दिसंबर। दिसंबर, ये जेड जेड की आवाज़ एस की बन जाएगी ना, ठीक है, दिसंबर। तो ये हमारे पास जो है 12 महीनों के नाम आ गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक हो गया। हम्म, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये आपको समझ आ गई है ना, ये मंथ सेम ही है तकरीबन, बस स्पेलिंग के थोड़ी सी चेंज है या थोड़ी सी आवाज़ की चेंज है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ये हमारा पहला सवाल ये डन हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, वेल्शे फास यार्स। अच्छा, मौसम कितने तरह के होते हैं हमारे पास? चौथा। पाकिस्तान में तो 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से? गर्मी, हाँ, सर्दी, गर्मी, सर्दी, और एक जो पहाड़ का मौसम होता बहार हो गई, और है, और एक खड़ा। खिज़ां। ठीक है, तो चारों मौसम जो है जर्मनी के अंदर भी, डॉइचलैंड में भी 4 ही मौसम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, सीजन्स कौन कौन से हैं जी, सीजन्स, सीजन्स, ठीक है, मौसम कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है विंटर, जो अभी यहाँ शुरू हो गया है, जोमा, हम्म, समर को कहते हैं, हेर्ब्स्ट, हेर्ब्स्ट किसको कहते हैं, खिज़ां को। ठीक है, रूहलिंग कहते हैं बहार को। ठीक है, तो ये सर्दी है, हम्म, ये गर्मी है, ये ख़ज़ां है, और ये बहार है, फहूलिंग बहार है, हेर्ब्स जो है वो ख़ज़ां है, समर जोमर जो है वो है समर, और विंटर जो है वो सर्दी है। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे आपको तरतीब दे के बताया हुआ है कि यूनी, यूली और अगस्त जो है समर होते हैं, जून जुलाई अगस्त ये समर के होते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह है ना, गर्मी होती है यहाँ पे भी इस वक्त में। ठीक है, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये ख़ज़ां का मौसम आ जाता है। फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी विंटर हो जाता है, और मार्च, अप्रैल और मई के अंदर फूलिंग यानी कि मौसम जो है वो बाहर का आ जाता है, और उसके बाद वही सर्कल दोबारा चलता है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, हम्म, welche Jahre sehen Sie in Fotos notieren Sie? फोटो आ के अंदर कौन सा नज़र आ रहा है, ये मौसम कौन सा लग रहा विंटर, है, विंटर है, तो ये विंटर है, विंटर। उसके बाद फोटो बे के अंदर कौन सा लग रहा है, फ्रोलिंग, कूलिंग लग रहा है, कैसे? पहाड़ का ना। बाहर में उसने, बाहर में क्या होना चाहिए, बाहर में, अच्छा तो अगर ये बाहर, अगर ये आ गई है, चले बाहर ये आ गई, सम विंटर ये आ गई, बाहर ये आ गई, पीछे 2 मौसम बचे, खिज़ां का और समर का, ऐसे ही बचा ना, हेब्स बचा और हम्म, जोमर बचा। तो हेब्स और जोमर इसके अंदर है, आपको नज़र आ रहा दोनों में? क्या? अगर मैं इस पे कह देता हूँ कि ये बाहर का मौसम है, ये फ्रूलिंग है, ठीक है, ये फ्रूलिंग आ गया, यही कह रही है ना आप? तो इसका मतलब इनमें से दोनों में से कोई फ्रूलिंग अब नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना? जी, ठीक है, तो ये सी कौन सा है? जोमर, ये जोमर है, ठीक है। ये कौन सा है, डी? अर्थ, है,
हर्ब्स्ट। ये हर्ब्स क्यों होगा? पीछे सारे हरे हरे फूल खिले हुए हैं, खिजां के मौसम में तो पत्ते जो है गंजे हो जाते हैं। बहार के मौसम में हरियाली आती है ना, जी। तो बहार का मौसम ये आएगा, फ्रूलिंग। हम्म, तो फिर बे क्या होगा? हर्ब्स। हेब्स्ट होगा। ते जो होगा वो जोमा होगा, और जो डे होगा वो फ्रूलिंग होगा। हम्म, ठीक है जी। अच्छा जी, अब प्रपोजिशन हमने सीखी थी, ठीक है। तो प्रपोजिशन में क्या करते हैं हम, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ समर में क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। इस पीले क्रिकेट इन समर नहीं बोलूँगा, मैं इन जोमर नहीं बोलूँगा। जो क्रिकेट जो हम प्रपोजिशन लगाते हैं वो इन के लिए, कि मैं यूँ बोलूँगा, इश स्पीले क्रिकेट इम जोमा, ठीक है। तो मैं इम बोलूँगा, तो इम जोमा, ठीक है। इन जब बोल रहा हूँ कि इन के गर्मियों में मैं खेलता हूँ क्रिकेट, तो इम बोलते, इन नहीं बोलते, ठीक है। इसमें प्रपोजिशन जो वेदर के साथ लगती है वो इम की लगेगी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, अगला सवाल क्या है हमारे पास, ह्यूगन जी वो कह रहे हैं, सुने वास माखन डी लोइटे, लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। वन माखन जी डास, और वो कब करते हैं, ठीक है, नोटिकन और से। जो आपने पीछे बताया बताया था जी। आम की फार्म, वो सिर्फ आम गाला वो दिनों में होता है ना, बस। जैसे नहीं और भी जगह होता है, लेकिन अभी हम दिनों का ही पढ़ रहे हैं। जैसे अम मोन्टाग के मंडे को, ऑन मंडे, ठीक है। अम जी। जोनटाग संडे को, ऑन संडे, ठीक है और अब फिर जी। ये अब जो आपने यही बताया, हम्म। ये मनाटे में और या रिसॉर्ट जी शायद लगेगा आम। बिल्कुल, ये मोनाटे में भी लगेगा, मंथ्स में भी ये लगेगा। कि या फिर मेरी बर्थडे कब है, इन जुलाई है, तो मैं बोलूँगा इम यूली है, इम यूली बोलूँगा। फॉर्म। या वो मुझसे पूछेंगे क्रिकेट कब खेलते हो, मैं कहूँगा इम जोमा, कि इम जोमा समर में खेलता हूँ मैं, ठीक है। तो वेदर के साथ यानी कि सीजन के साथ, या फिर मंथ के साथ इम की प्रपोजिशन लगेगी, ठीक है। अब हम्म, हम ऑडियो सुनने लगे हैं, और ऑडियो सुन के आपने बताना है कि कौन सा बंदा क्या करता है और कब करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो हमें दी गई है, इन म्यूजियम गेन के म्यूजियम जाना, स्विमन स्विमिंग करना, फागट फागन साइकिल चलाना, या फिर राइजन ट्रैवल करना। ये चार लोग, अब ऑब्वियसली चार लोगों की ऑडियोज होंगी, और वो बताएंगे कि हम इनमें से कुछ, कोई बंदा इनमें से ही चीज़ करता होगा, और कब करता है वो आपने बताना है, ठीक है, ऑडियो सुन के। हम्म, चलिए मैं ऑडियो चलाने लगा हूँ। ऑडियो नुमा आइंस जो है ये है जी 134। चले जी, रेडी हो जाए। 1. Hallo, hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. हाँ जी, पहला बंदा क्या करता है? श्रीमन श्रीमन कब करता है? इमजोमा। इमजोमा, बिल्कुल ठीक हो गया। कब करता है जी? समर में करता है, और वो क्या करता, क्या है, श्वेमन करता है। नेक्स्ट सुनते हैं जी। अ, किधर गया ये ऑडियो? चलिए नेक्स्ट। 2. Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann?
Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. हाँ जी। अप्रैल और मई में हम्म वो लाइक जाती है फागद जी, फागन, ठीक है। वो फागद फागन करती है, कब करती है? अप्रैल और मई। अप्रैल और मई के अंदर है। मई में वो फागद फागन करती है। कौन? मिस वागनर जो है। ठीक हो गया। चले थर्ड सुने, थर्ड बताएं। 3. Und jetzt ein Herr aus Barmbek. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Barmbek. Meine Frau und ich reisen viel. Im Herbst ist das super. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere Städte, auch in Deutschland. Im Oktober fahren wir nach Leipzig und Dresden und dann im November nach Brüssel. Wir kennen auch Paris und Amsterdam. हाँ जी बताएं। राइजन हम्म, हर्ब्स राइजन जो है वो करता है इम हेrbst। ठीक है जी। अच्छा, इसने ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है इसके अंदर। जो इसके बाद वो बताता है कि इस साल हमने कहाँ जाना है, अक्टूबर में हमने कहाँ जाना है, नवंबर में हमने कहाँ जाना है। तो उसमें वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जवाब राइजन और हेrbst ही है। ठीक है, sehr gut, ओके। लास्ट 4. Frau Riesch aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riesch. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gerne ins Museum, besonders im Winter. In Hamburg sind so viele Museen, das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. हाँ जी, म्यूजियम ये है इन म्यूजियम गेन। ठीक हो गया। और ये कब जाती है जी? विंटर। विंटर, इन विंटर में म्यूजियम जाना पसंद है उसको। ठीक हो गया। तो ये हमारा ये भी हो गया। अच्छा जी, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपका ये होमवर्क है कि कल आपने मुझे इसके बारे में लिख के आना है कि आपको क्या करना पसंद है और कब करना पसंद है। ठीक है, ये आपने मुझे 2-3 लाइनों में ये आ जाएगा, आपका जवाब इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो आपने ये मुझे लिख के कल लेके आना है। ठीक हो गया। कल का मतलब मंडे को मोन्टाग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम सब का फेवरेट टॉपिक आ जाता है जो कि है डी नेटवर्क्स वेगे, जिसके अंदर क्या होता है, हमें एक स्टोरी चलती आ रही है हमारे पास पीछे से, हम उस स्टोरी को फॉलो करते हैं और उसके बाद उस वीडियोस देख के उनके जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने लगे हैं जी, हम क्या कह रहे हैं जी, डी स्टार्ट हुआ इन मुंशन। स्टार्ट हुआ क्या होता है? स्टार्ट सिटी को कहते हैं, टूर टूर को कहते हैं। सिटी टूर इन म्यूनिख, म्यूनिख का सिटी टूर। वोहिन फागन लूका आना, कहाँ गए लूका और आना, कहाँ पे गए। ठीक है, और जहन सीन 6, वो कह रहे हैं सीन 6 देखें उन नुमगीगन जी डी स्टासियन। वो कह रहे हैं जी सीन 6 नंबर का सीन देखें और उसके बाद आप यहाँ पे इनको नंबर करेंगे, पहले वो किधर गए, फिर दूसरे नंबर पे किधर गए, फिर तीसरे पे किधर गए। फर्स्ट उन्होंने ऑलरेडी यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमने बाकी नंबर करने के, दूसरे नंबर पे वो कहाँ गए, फिर तीसरे पे कहाँ गए, चौथे पे, पांचवे पे और छठे पे। ठीक है, तो हम इसको और वीडियो देखेंगे और फिर आप मुझे बताएंगी नंबरिंग क्या होनी है इसकी। ठीक है, ओके हो गया। चले वीडियो जी, एक सेकंड। वीडियो है जी, ये 6 नंबर का सीन है, तो 6 नंबर हम सीन लगाते हैं।
Wo ist Max? Der ist in der Uni. Ach so, typisch Max. Ist es weit bis zum Schwimmbad? Ja und nein. Komm, ich zeig dir ein tolles Schwimmbad. Und München, okay? Wir machen eine Stadttour. Kennst du München schon? Nein. Ich bin schon gespannt. Den englischen Garten gibt es seit 1792. Der Park ist sehr groß. 375 Hektar. Riesig, oder? Jedes Jahr kommen über 3,5 Millionen Besucher. Und jetzt fahren wir zum chinesischen Turm. Der Turm ist 25 Meter hoch. Schön. Und im Biergarten machen wir eine Pause. Im Haus der Kunst gibt es Ausstellungen mit moderner Kunst. Und am Eisbach sind die Surfer. Surfer? Mitten in der Stadt? Klar, komm. Super. Und wo ist unser Schwimmbad? Wir sind gleich da. Das Müllersche Volksbad ist direkt neben der Isar. So heißt der Fluss hier. Das Bad gibt es seit 1901 und es ist heute noch sehr schön und beliebt. Schade. Das Schwimmbad ist leider geschlossen. Wegen Renovierung. Komm, ich habe eine Idee. Das ist das Olympiastadion. Bauzeit von 1969 bis 1972. Eröffnung am 26. Mai 1972 und Beginn der Olympischen Spiele in München. Kosten 137 Millionen D-Mark. Heute finden hier viele Open-Air-Konzerte statt. हाँ जी, बताएं जी। ये साथ वाला जो फर्स्ट है इसके साथ वाला सेकंड वाला फर्स्ट है इसके साथ, ये सेकंड वाला है, नहीं इधर वाला ये सेकंड वाला है। हम्म, चलें, ये सेकंड है। उसके बाद ये जहाँ पे से पिक ले रही है जहाँ पे क्लियर है ये वाला, हम्म, ये कौन ये सा है? इधर आई इधर आया, अच्छा। फिर साथ वाला फियर ये वाला, नहीं इधर वाला ये फिया है, अच्छा जी। चलिए, ये फिया हो गया। उसके बाद उधर ये फोन ये वाला, हम्म, ये फोन है जी। चले जी, और वो लास्ट और ये जैक्स है जी। चले जी। और अगर मैं कहूँ कि ये जवाब गलत है, फिर वो है वो चले जी, यहाँ पे देखते हैं, अभी देखें। ये आपका छठा वाला जो है ये ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया छठा वाला, तो हमें पता है कि वो ठीक है, वो लास्ट में आता है, ठीक है। अब हम बाकी देख लेते हैं कि कौन सा नंबर किसका क्या आता है, ठीक है। चले जी। Wo ist Max? Der ist in der Uni. Ach so, typisch Max. Ist es weit bis zum Schwimmbad? Ja und nein. Komm, ich zeig dir ein tolles Schwimmbad. Und München, okay? Wir machen eine Stadttour. Kennst du München schon? Nein. Ich bin schon gespannt. Den englischen Garten gibt es seit 1792. Der Park ist sehr groß. 375 Hektar. Riesig, oder? Jedes Jahr kommen über 3,5 Millionen Besucher. Und jetzt fahren wir zum chinesischen ये पहली पिक्चर है ना? ये पहली पिक्चर है, ये फर्स्ट पे था। Oh. नेक्स्ट हम्म, Der Turm ist 25 Meter hoch. कौन सी है दूसरी पिक्चर? नीचे वाली तो ये सो आए। चलें जी, थर्ड देखते हैं। Schön. Und im Biergarten machen wir eine Pause. Im Haus der Kunst gibt es Ausstellungen mit कौन सी है थर्ड पिक्चर फिर? साथ वाली
ठीक हो गया। Moderner Kunst. Und am Eisbach sind die Surfer. Surfer? Mitten in der Stadt? Klar, komm. ये आ गई चौथी। Super. Und wo ist unser Schwimmbad? Wir sind gleich da. Das Müllersche Volksbad ist ये आ गई पांचवी, फिर आ गई छठी। आपका सिर्फ ये वाला ठीक था, छठा, सारे मिक्स किए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिटेल आ गई है। अच्छा जी, वास पास टू वेलशम फोटो। अच्छा, किस फोटो में क्या हो रहा है? ऑर्डन सीसू द्राय unterschriften पास निश्ट। कह रहे हैं कि 6 तस्वीरें हमारे पास ऊपर दी गई हैं, उसके अंदर से 6 के अंदर हमने ये मैच करने के क्या है ये चीज़। ठीक है, जो कह रहे हैं 3 इनमें से जो है वो नहीं है। तो इसके अंदर से किन किन का आपको पता है कि क्या कौन सा क्या है? इसके अंदर से कौन से? ये जो हाँ बताएं। ये स्वाई पे आएगा, कौन सा वाला? डे वाला। डे वाला चाइनीज थूम जो है ये स्वाय वाले पे आएगा, ये कह रही हैं आप? ठीक है, चले, बिल्कुल ये ठीक जवाब है आपका। और कौन सा पता है आपको? ये देयर इंग्लिश डे इंग्लिश गार्डन किसके साथ आएगा? जैक्स के साथ। नेक्स्ट के साथ आएगा इंडियन के साथ। या फिर ड्राई के साथ। नहीं, द्राई कौन सी जगह? ये क्या लिखा हुआ वर्ड? कौन? कुंस्ट। कुंस्ट क्या होता है? मैंने बताया था आपको 3 दिन पहले। कॉन्स्ट वो जहाँ वो होते हैं। क्या होते हैं वहाँ? आर्ट को कहते हैं कुंस्ट। कुंस्ट हॉल है वहाँ होता है जहाँ पे आर्ट की चीज़ें लगती है, म्यूजियम भी कहते हैं उसको पेंटिंग्स वाली जगह भी कहते हैं पेंटिंग हॉल। ऐसे ही था ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये कुंस्ट यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो क्या यही देखें, क्या ये सेम नहीं वर्ड्स? तो क्या ये उसके साथ नहीं जा रहा? तो क्या आना है फिर यहाँ पे? तराई के ऊपर बे आएगा ना? तो यहाँ पे वो जो इंग्लिश गार्डन तो नहीं आना यहाँ पे। और नहीं किसी का। और नहीं किसी। जो इंग्लिश गार्डन है वो आना यहाँ पे। ये इंग्लिश गार्डन के अंदर थे जहाँ साइकिलिंग कर रहे थे वो। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है बंदा? ये ये जो एक्टिविटी कर रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्फिंग करना। है, सर्फ कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे कोई वर्ड है जिसमें सर्फ लिखा हो? ये सबसे लास्ट वाला। तो इधर आएगा आई। ठीक हो गया। अब हमारे पास बचा 6। तो ये ओलंपिया पार्क नहीं था लास्ट में हमने पढ़ा कि ओलंपिया पार्क लास्ट में है, तो यहाँ पे एज आएगा। ठीक हो गया। और कौन सा बचा? एक और बचा, और वो है 5 वाला। तो 5 जो है ये एफ वाला। जी, एफ वाला है 5। मुलर शेफ फोल्क्सबाद मतलब पब्लिक बाथ ही जाना था ना उन्होंने, तो वहाँ पे गए थे वो। तो ये एफ यहाँ पे आना है जी। अब आपने क्या करना है? ये आपने
ये आपने 12वां सवाल जो है ये घर से करके लाना है। 12वें सवाल में क्या है, कहते हैं सालन 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 नंबर्स 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 सेन जी सेन सेक्स नौ einmal सीन नंबर 6 दोबारा से देखें। एरगेंसन टी सालन इम टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर जो नंबर बोला जा रहा है वो आपने इनमें से चुन के लिखना है। वो आपको वीडियो देखेंगी तो उसके अंदर ये जो सेंटेंस आ रहा होगा तो वो आपने वहाँ पे नंबर लिखना है, वो कौन सा बोल रहा है। ठीक है, ये आपने खुद करके लाना है। ओके, ठीक। चले जी। उसके बाद जी नेक्स्ट है क्वेश्चन है एंशुलिंग वो इस डी वैक्टोलियन पार्क वैक्टोलियन मार्क्ट मार्क्ट कह रहा हूँ पार्क कह रहा हूँ मार्क्ट कहता है वैक्टोलियन मार्क्ट कहाँ पे है। सेन जी सीन जीबन ordnen sie die Ausdrücke in die richtige Reihenfolge und beschreiben sie den Weg। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने सीन नंबर देखना है 7वां और उसके बाद ऑर्डर करना है रास्ते को और बताना है कि रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है और किस तरह बताता है वो रास्ता। तो हमने पहले बताया देखा था रास्ता बताना कैसे बता सकते हैं आप, गेहन जी रेक्स लिंक्स इस तरह करके ग्राडे हाउस हमने पढ़ा हुआ है, कल या परसों पढ़ा था, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो बता रहा है गेहन जी, उसके बाद फॉर dem Marktplatz nach links durch das Statue im geradeaus die Straße bis zum Statue dann sehen die Viktualien Park। इनको आपने नंबर दे के ऊपर नीचे करके मतलब के बताना है कि पहले नंबर पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। सीन नंबर 4 देखते हैं, हमारा आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। ठीक है, सीन नंबर 7 चले जी, बताना है आप। Excuse me? Sorry, Entschuldigung, Viktualienmarkt? Sie wollen zum Viktualienmarkt? Viktualienmarkt, yes, yes. Okay. Gehen Sie die Straße hier bis zum Isartorplatz. Okay. Dann gehen Sie durch das Isartor immer geradeaus bis zum Marienplatz. Marien. Ja, und vor dem Marienplatz gehen Sie nach links. Und dann sehen Sie den Viktualienmarkt. Thank you. Dankeschön. अच्छा, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले उसने क्या कहा, इनमें पहला कौन सा आएगा। Druck das Stores। durch das Statue, durch का मतलब होता है durch का मतलब क्या होता है जी, durch का मतलब होता है थ्रू, यानी कि उसके अंदर से गुजर जाना। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है जी, durch das Statue के स्टैटूर के दरमियान से गुजर जाओ। ठीक है, तो अभी तो उसने बताया नहीं स्टैटूर आना कहाँ पे है, कैसे आना है, तो वो पहले ही कह रहे थे। अच्छा, आपको कहे कि अच्छा मुझे कायदे आज़म के मज़ार पे जाना है, वो कहेगा कि अच्छा ठीक है आप शालीमार के दरमियान से गुजर जाओ, आपको पता नहीं शालीमार कहाँ है, आप कैसे गुजार रहे हो, शालीमार से गुजर जाओ। For them Marktplatz nach links। पहले पे क्या आना है फिर बताए, ये आएगा पहले। आपने वीडियो देखी है, लिंक्स का क्या मतलब होता है, लेफ्ट। वीडियो के अंदर लेफ्ट का कब लिया था उसने, लास्ट में। तो ये कहाँ पे लगा रही हैं आप, फिर आएगा दी Straße bis zum। अच्छा जी, आप कह रही हैं ये पहले नंबर पे ये आ रहा है जी, है? अच्छा जी, ठीक है, फिर आएगा वो Druck das durch das Statue। ठीक है, चले उसके बाद immer geradeaus। जी, वो gehen Sie vor dem। जी,
तो यूँ आना इसको। अब आपने वीडियो आपने देखी भी है, लेकिन आपने मुझे पहले कहा लिंक्स वाला, ये पहले पे आएगा। यूँ नहीं, आपने देखना भी तो है कि वीडियो में किस तरह उसने बताया था, कि उसने कहा था सीधा जाओ, यहाँ से इस टूर जो है वो डोर आएगा, वहाँ से उसके दरमियान से गुजर जाना, ठीक है, सीधा जाते रहना। आगे से कौन सी पता नहीं कौन सी मार्केट आएगी, उधर से तुमने, हाँ ये मरीन प्लाट्स आएगा, तो वहाँ से आपने लेफ़्ट ले लेना है, ठीक है। तो ये उसकी पूरी वीडियो थी, तो उसको गौर से सुनना ज़रूरी है। चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म, ठीक है। हमने ये किसी जगह के बारे में सवाल करना और उसका जवाब देना सीख लिया, वासिस टास, और वो बता सकता है डास इस डे हैवन या जो भी। और आपने क्वेश्चन करने के लिए इस डास आने खिरशे, वो कहेगा 9 या फिर या, ठीक है, या फिर इस तरह के सवाल करने और उसके जवाब देने हमने पढ़ लिए हैं। और हमने फिर ये भी पढ़ लिया कि अगर कोई सवाल करे तो आप उसका जवाब ये भी दे सकते हैं कि हाँ या 9 में, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि नहीं है, ये नहीं है, ये तो ये है। फॉर एग्जांपल इस डास आइन बुस, वो कहेगा 9 दास इस खाइन बुस, या फिर आप कुछ भी और कह सकते हैं, या दास इस आइन बुस भी कह सकते हैं कि ठीक है, ये बस ही है, ठीक है। रास्ता पूछना और रास्ता बताना भी हमने सीख लिया है। वो इस बेटे डी खिरशे डी डास होटल, या फिर कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं तो आप उस तरह पूछ सकते हैं। और आपको रास्ता बताना भी आना चाहिए कि हाँ जी ये बड़ा आसान है, गेहनजी रेक्स लिंक्स या फिर ग्राडे हाउस, और फिर दान के उसके बाद कहाँ जाना है, और दा ईस्ट के यहाँ पे है जी, फिर वो जो भी आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिकल पढ़े थे, उन बिस्टिम्ट आर्टिकल हमने जिसमें हमने पढ़े थे आइन आइन और आइने। बिस्टिम्ट आर्टिकल हमने पढ़े थे डे डी डास, ऐसे था। और फिर हम नेगाशियन आर्टिकल भी पढ़ चुके हैं जिसके अंदर काइन काइन और काइने आता है, ये हो गया। फिर इम्पेरेटिव विद जी हमने, जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन देना सीखा था, गेहन जी, लेजन जी, ह्यूगन जी, श्राइबन जी, ठीक है, ये सारे हमने देखे थे कि इम्पेरेटिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं किसी चीज़ की खूबी या किसी चीज़ की बुराई, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ अनीसा इस्ट गुड, अनीज़े है अच्छी, ठीक है, अनीज़े अच्छी है। तो इसके अंदर जो गुड है ना वर्ड, ये आपकी खूबी है ना, कि अनीज़े जो है वो अच्छी है, तो खूबी को कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, Der Turm ist 112 मीटर hoch, कि एक जो टावर है वो कितना ऊंचा है, 112 मीटर ऊंचा है। अब ऊंचाई उसकी खूबी है, ऐसे ही है ना, कि वो मीटर है कितने ऊंचा है, 112 मीटर ऊंचा है, तो ऊंचाई उसकी खूबी है। उसी तरह डेहाफन ईस्ट ग्रोस, वो क्या कह रहा है जी, ये बंदरगाह वो बहुत बड़ी है, तो उसकी खूबी क्या है, बड़ी होना। तो एडजेक्टिव का बस यही बताया हुआ कि खूबी को कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म। प्लेटफॉर्म नुमा आ गया है आइंस, ये हम करेंगे मंडे को प्लेटफॉर्म नुमा। अभी हम एक टेस्ट करेंगे और उसके बाद क्लास को हम ख़त्म करेंगे। एक सेकंड रुकें, काहूट खोल लें अपनी, काहूट ऐप खोलें अपनी आप, ठीक है। मैं आपके साथ टेस्ट भी मैं क्लास के बाद सेंड करता हूँ आपको। नहीं मैं कह रही हूँ तो वो मंडे को कर लेंगे। क्या कह रही हैं? काहूट भी मंडे को कर लेंगे। काहूट मंडे को करना है, चले काहूट चले मंडे को कर लेंगे। तो आप रिवाइज करना चाह रही हैं? जी चले ठीक है, अब काहूट मंडे को कर लेंगे। मैं आपको टेस्ट भेजूंगा, टेस्ट जो है वो चैप्टर के एंड पे जो देता हूँ वो आप वो मंडे तक मुझे वो भी सबमिट करवा दें, ठीक है। और काहूट फिर सबसे पहले आते ही मंडे को काहूट होगा, और उसके बाद हम प्लेटफॉर्म नुमा आइंस की तैयारी करेंगे, ठीक है, मंडे को, ठीक है। चले ठीक है जी। क्या दिया? आवाज़ कट गई आपकी। मुझे यार इनसाइड के बारे लाइनें लिखनी है कि आपको क्या पसंद है जी। वो कैसे लिखेंगे? उसमें फॉर एग्जांपल आप कहेंगी कि मैं जो हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यही नहीं लिखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहती हैं कि मुझे तो मैं जो हूँ फल खाना बहुत पसंद है, मैं जो है समर के अंदर जब फल आते हैं मैं बड़े शौक से खाती हूँ। बस इतनी सी बात लिखनी है 2-3 लाइनों में, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं मुझे जून जुलाई के अंदर जो है स्ट्रॉबेरीज बहुत खाना पसंद है, या इस तरह की बात कि इन यूली ऑर्डर जुलाई यूली, या फिर इन यूनी ऑर्डर यूली करके आप कुछ लिख सकती हैं,
ठीक है, हम्म, तो आप हम्म, उस तरह आपने 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस लिख के लाने, दैट्स इट, वो तो इजी सी बात है। ठीक है, हम्म, चलिए हम्म। नीचे मंडे को मिलते हैं। Das ist alles von heute, bis Montag inshallah und auf Wiedersehen।